अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत आल इमरान आयत नंबर 68 देखते हैं। बेशक औलन नास करीब तरीन लोगों के भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो लल्लज़ीना वो लोग हैं, अलबत्ता वो लोग हैं जिन्होंने पैरवी की हाज़न नबीय्यु वल्लज़ीना आमनू, और ये नबी और वो लोग जो ईमान लाए, और अल्लाह दोस्त है किसका? मोमिनीन का। असल में अब इस आयत में बताया जा रहा है कि ये जो अहले किताब कहते हैं कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं और हम उनके फॉलोअर्स हैं और वो हमारे थे, तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब तरीन वो लोग हैं जो उसको पैरवी करें। वो तो तौहीद परस्त से आ जाओ, तौहीद पे उनके करीब हो जाओगे, उनके पैरोकार हो जाओगे। लेकिन अगर तौहीद भी ना करो, अगर उनके जो वो सारी ज़िंदगी तौहीद पे काम करते गए और दावत देते गए उस पर भी अमल ना करो, उनके कहना भी ना मानो, तो फिर उनके करीब कैसे हो सकते हो? असल में ये तीनों ग्रोह जो है चाहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह को बहुत प्यारे हैं तो हम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब हो जाएं ताकि हम भी बख्शे जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ने जो है बता दिया कि क्राइटेरिया किसी इंसान के करीब होना नहीं, बल्कि क्राइटेरिया ये है कि इल्म को फॉलो करें। ठीक है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो बहरहाल शान ये है, देखें जैसे हम दरूद पाक में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी साथ ही पढ़ते हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वही बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने सही मुस्लिम में बल्कि ये बात है कि हर नबियों में से कुछ नबी और दोस्त होते हैं, और मेरे वली और दोस्त और मेरे बाप जो है वो हैं जो मेरे रब के दोस्त हैं, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्योंकि अल्लाह ताला के भी दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा उनको, अपना दोस्त कहा उनको ज़माने का इमाम बनाया, बड़ी शान है उनकी। तो ये अल्लाह ताला ने जो है उनको बहुत शान अता फरमाई। अब ये है कि जो चाहता है कि उस शान वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार बने या करीबी बने, तो फिर उसके लिए उनको जो है उनका पैरोकार बनना होगा और तौहीद पर आना होगा, ये बताया गया। फिर देखें आयत नंबर 69 सूरत आल इमरान। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, चाहता है एक गिरोह अहले किताब में से, लाउ युदिल्लूनकुम, कि वो गुमराह कर सकें तुमको, वमा युदिल्लूना, और नहीं वो गुमराह करते मगर अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, वमा, और नहीं यशउरून, वो शऊर रखते। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हर ग्रोह चाहता है, मुशरिकीन मक्का हों, यहूद हों, ईसाई हों, अहले किताब हों, सब चाहते क्या हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराह कर दें। ये क्यों चाहते थे? इसलिए चाहते थे कि बस सब एक जैसे हो जाए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है उन्हीं की तरह हो जाए, तो कौन फिर होगा जो कहेगा कि तुम गलत हो, या तुम जो है नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकसू थे और तुमने अपनी तरफ से शरीयत बना ली, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फिर उन्हीं जैसे हो जाए। ये चाहते थे, असल कोशिश ये थी, असल प्रोपेगेंडा ये था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना हसद करते थे कि आपको भी गुमराह करना चाहते थे। और एक गिरोह तो इसी काम में लगा हुआ था कि वो जो है आपको किसी तरह गुमराह कर सके। तो आगे आप जाके पढ़ेंगे कि वो क्या करते थे, आपको आपको परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ आगे बताया जाएगा कि क्या हथकंडे इस्तेमाल करते थे। तो बहरहाल उनकी असल कोशिश, असल एफर्ट ये थी कि किसी तरह आप वसल्लम को भटका दें, ताकि वही है ना कि जब सारे ही एक जैसे होंगे तो फिर कौन किसका कहना मानेगा, और कौन किसका मजाक उड़ाएगा, और कौन कहेगा तुम हिदायत पर नहीं हो, और कौन कहेगा तुम गुम, सब एक जैसे हो जाए। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने ही कैटेगरी में डालना चाहते थे ताकि उनकी मुसलमान होने वाली हैसियत ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो इससे करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे, वो खुद को धोखा दे रहे हैं। नहीं वो गुमराह करते मगर अपने नफ्सों को, वो खुद को धोखा दे रहे हैं। और वो शऊर भी नहीं रखते इस चीज़ का, शऊर भी नहीं है, लाशऊरी में ये सब कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं। फिर देखें आयत नंबर 70 में कि या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तकफुरून बि आयातिल्लाह, तुम क्यों कुफ्र करते हो अल्लाह की आयत का, वन तुम तशहदून, हालांकि तुम गवाह हो। यानी अहले किताब तुम कुफ्र क्यों करते हो हालांकि तुम्हें हकीकत अच्छी तरह मालूम है, हालांकि तुम खुद मुशाहिदा कर रहे हो,
हालांकि तुम आपस में बैठकर इकरार भी करते हो कि ये नबी बरहक हैं, हालांकि तुम्हारी किताबों में ये सब कुछ लिखा हुआ है और तुम इसको जानते भी हो। तो फिर दीन के बारे में ऐसे शकूक क्यों डालते हो? या गलत तावीलें क्यों पेश करते हो, या गलत बातें क्यों कहते हो, या अपनी किताबों में तहरीफ क्यों करते हो? तो ये उनसे पूछा जा रहा है, हालांकि तुम गवाह हो। आज देखें मुसलमान भी यही कर रहे हैं, हालांकि वो गवाह हैं, उनको पता है, सच्चाई पता है, फिर भी कुरान को खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। कुरान में तहरीफ तो नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, लेकिन इसकी तावील करते हैं और मुख्तलिफ जो सही बात है उसको गलत जो है तरीके से पेश करते हैं। और दीन से हटाने की, लोगों को दीन से दूर करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। असल में वो ये नहीं चाहते कि सब लोग दीन पे आ जाए। मुसलमान आज मुसलमान होने पर शर्मिंदा है, क्योंकि दीन पर ख़ुद भी अमल नहीं कर रहा और चाह रहा है और भी ना करे। जो कर रहा होता है उनका दिल करता है यही किसी तरह दीन पर अमल ना करे। ये क्यों दीन पर अमल कर रहे हैं? खामखा हमारी बदनामी हो रही है, चाहते हैं कि उसको भी अपनी तरह बना दें। वही जो अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चाहते थे। तो इसके लिए दुनिया में मुख्तलिफ साजिशें की जाती हैं, मुख्तलिफ जो है तरीके अख्तियार किए जाते हैं। आगे हम कुछ पढ़ेंगे भी सही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या होता था। तो हमें भी चाहिए कि मुसलमान होने पर शर्मिंदा होने की बजाय और कुछ चीज़ें जो शाइरिल्लाह हैं, यानी अल्लाह की निशानियों में से हैं, जिनको देख कर पता चलता है कि ये एक मुसलमान फैमिली है, या मुसलमान मर्द है या औरत है, जहाँ में किसी कारोबार में किसी मुसलमान से वास्ता पड़ा है, जहाँ हमारा लेन देन किसी मुसलमान से है, तो हम वो अख्तियार करें, ना कि हम इस बात पर शर्मिंदा हों कि हम मुसलमान क्यों हैं और फिर हम कहें कि जो मुसलमान हैं वो किसी तरह जो है वो उधर से भटक जाएं, ताकि हमारी वो जो एक अलग उनकी भी शनाख्त ख़त्म हो जाए, हमारी भी हो जाए। और उसके लिए फिर दीन में हर किस्म के शकूक व शुबहात डाले जाते हैं, कन्फ्यूजन्स फैलाई जाती हैं, और सादा दिल लोग बेचारे फिर क्या करते हैं कि इन बातों की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन की सही समझ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बनाए, हमेशा हमारी ज़िंदगी तौहीद और ख़ात्मा ईमान पर करे, हमें वो और हमारी नस्लों को भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनाए, बेहतरीन उम्मती बनाए, और सही जो इल्म है यानी कुरान और सुन्नत उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।